तो आज सबसे पहले हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं कि जब हमारा मन नियंत्रित नहीं रहता है तो तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की व्याधियां भी आती हैं। और मनुष्य बिना मन को साधे, बिना मन को नियंत्रित किए वह जीवन में बहुत कुछ हासिल भी नहीं कर सकता है। तो मन को साधने की ज़रूरत है। एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे मन को नियंत्रित किया जाए। एक राजा थे, हो सकता है कहानी आप लोगों ने सुना भी होगा। तो उनके पास सभी जानवर थे, हाथी घोड़ा तो थे ही। उनके दरबार में जो है, मतलब उनके महल में बकरा भी था। अब वो समझो कि बकरा पाल रखे थे। तो एक बार राजा ने डुग्गी पिटवाई, ऐलान किया कि हमारे बकरे को जो जंगल में चरा करके ले आएगा, भर पेट लेकर के आएगा, तो उसको अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। इस चीज़ की डुग्गी राजा ने पिटवा दी। तो एक आदमी राजा के पास आया, कहा कि बकरा चराना कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई कला नहीं। तो राजा ने एक चीज़ ये भी कहा कि बकरे का पेट भरा है कि नहीं भरा है, इसका परीक्षण मैं करूँ। इसको मैं देखूंगा कि उसका पेट भरा है नहीं भरा है, इसकी जांच मैं करूँगा। उस आदमी ने कहा ठीक है। उसके बाद वह आदमी राजा के उस बकरे को लेकर के जंगल में गया और जंगल में जा कर के कोमल हरी घास के पास ले गया और सुबह से शाम तक उसको खूब चराया। और जब शाम हो गया, जब उसे लगा कि बकरे का पेट एकदम भर गया है, तो वह शाम को बकरे को लेकर के राजमहल में आया और उसने राजा से कहा कि हमने इस बकरे का भर पेट भोजन कराया, भर पेट हरी घास खिलाया है। राजा ने कहा ठीक है, इसका परीक्षण हम कर लेते हैं। उसके बाद राजा ने अपने नौकर को इशारा किया, तो नौकर ने उस बकरे के सामने थोड़ी सी हरी घास डाली, तो बकरा फिर मुँह लगा दिया घास के पास। तो राजा ने कहा लगता है तुमने भर पेट बकरे को खिलाया नहीं। अगर तुम भर पेट खिलाए होते तो बकरा घास खाता ही नहीं, इसलिए शर्त के मुताबिक जो है तुम हार गए हो। उसके बाद कई लोग आए और कई लोगों ने बकरे को जंगल में ले जा कर के हरी हरी घास खिलाए और ले कर के उसको वापस आते थे और राजा परीक्षण करते थे, तो बकरा हर बार जो है घास खाने लगता था। और कोई व्यक्ति जो है पुरस्कार नहीं पा सकता था, क्योंकि हर व्यक्ति हार ही जाता था। कोई बकरे का भर पेट खिला करके ला ही नहीं पाता था। जब भी घास उसके सामने रखी जाती तो बकरा तुरंत मुंह लगा देता। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि राजा के इस ऐलान में ज़रूर कोई तत्व है, ज़रूर कोई रहस्य की बात है। उसने सोचा कि हमको बड़े युक्ति से काम लेना होगा, बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। उसने कहा ठीक है, राजा से कहा ठीक, हम आपके बकरे को भर पेट घास खिला करके लाएंगे। राजा ने कहा ठीक है। और उसके बाद वह व्यक्ति जो है बकरे को लेकर के जंगल में गया, हरी हरी घास के पास लेकर के गया। लेकिन हरी घास खिलाने से पहले उस व्यक्ति ने क्या काम किया, वही सामने एक पेड़ से एक पतली सी डंडी तोड़ा, छड़ी तोड़ा, और उसके बाद उसने बकरे को हरी घास के पास ले गया। और जैसे ही बकरा हरी घास पे मुंह लगाया, उसके बाद उस आदमी ने जो है उस पतली से डंडी से तुरंत उसके मुंह पे मारा। तो एक बार मारा, दो बार मारा, तीन बार मारा। जब जब वो बकरा जो है घास पे मुंह लगाता, हरी हरी घास पे, वो तब तक वो जो है छड़ी से मारता रहता। तो मतलब इतनी बार मारा कि बकरे को भी लगा कि अगर अब हम घास खाएंगे तो हमको मार पड़ेगी। उसको समझ में ये बात आ गई थी कि जब भी हम मुंह लगाएंगे तो मार पड़ेगी। सुबह से शाम हो गया और बकरे का जीभ अपना लपलपाती हरी घास को देख करके, लेकिन जैसे ही मुंह लगाता
बकरा, वैसे ही एक छड़ी तड़ाक से उसके मुंह पे लग जाती और शाम तक जो है उसका मुंह जो है थोड़ा बहुत लाल भी हो गया। उसके बाद उस आदमी ने बकरे को लेकर के राजमहल में गया और राजा से कहा कि हुजूर, हमने आपके बकरे को भरपेट खिलाया है, जबकि उसके बकरे ने कुछ खाया नहीं था। उसने कहा हमने सुबह से शाम तक पूरा इसका भरपेट खिलाया है और आप चाहें तो इसका परीक्षण ले सकते हैं। राजा ने कहा ठीक है। और राजा ने जैसे ही अपने नौकर को आदेश दिया कि इसके सामने जो है घास डाली जाए, जब घास बकरे के सामने डाला गया तो वो बकरा जो है उसके मन में यह बात बैठी थी कि जैसे ही हम मुँह लगाएंगे हमको मार पड़ेगी। तो घास जो है खाने की बात तो छोड़िए, उसने घास को देखा तक नहीं। तो शर्त के मुताबिक जो है राजा को उस आदमी को जो है इनाम देना पड़ा। तो इस कहानी के मर्म पे आते हैं, इसके भाव पे आते हैं। तो ये जो बकरा है ना, बकरे का जो मुंह है वो हमारा मन है। जैसे बकरे का मुंह हर वक्त चलता रहता है, आप लोगों ने गौर किया होगा, उसका मुंह हरदम चलायमान रहता है। उसी तरह मनुष्य का मन जो है वो हर वक्त चलायमान रहता है। आप यहाँ बैठे हैं, आपके मन में कुछ न कुछ चल ही रहा होगा, कुछ न कुछ विचार चल ही रहा होगा, चाहे अच्छे विचार हो चाहे बुरे विचार हो। इसीलिए कहा गया है कि मन जितना स्थिर रहे उतना ही व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, और तन जितना गतिशील रहे उसका शरीर उतना ही स्वस्थ रहता है। लेकिन होता क्या है, चाहे जेल हो, चाहे घर परिवार हो, समाज हो, क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे आदमी का मन हरदम घर परिवार पे लगा रहता है, रिहाई पे लगा रहता है, जमानत पे लगा रहता है, तरह तरह की चिंता, बाहर भी यही चीज़ है, तरह तरह की परेशानियाँ, मुसीबतें, और उसके बाद एक अवसाद, ये सब आ जाता है। तो आज ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि हमारा मन कैसे सुधरेगा। तो मन को सुधारने की ज़रूरत है, मन को साधने की ज़रूरत है। कहा गया है मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा, मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। तो मन को सुधारने के लिए या मन को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उस बकरे के समान अपने मन को प्रतिदिन पीटना होगा। और जब तक हम अपने मन को साध नहीं लेते हैं, सुधार नहीं लेते हैं, तब तक हम जीवन में बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी उपलब्धियां भी नहीं कर सकते। तो मन को साधने के लिए ज़रूरी है कि विवेक रूपी लकड़ी से हम अपने मन को बराबर उसको ध्यान में लगाते रहें, ध्यान में देते रहें, उसको पीटते रहें। क्योंकि अगर हम मन को नहीं साधेंगे तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से काम नहीं कर सकते हैं। तो मन को साधने की ज़रूरत है, मन को सुधारने की ज़रूरत है, ताकि हम तरह तरह की बीमारियों से बच सकें। धन्यवाद।